बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार में तेरी शरण मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साधु संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। आज का टॉपिक है भक्ति भेड़ चाल नहीं है। भेड़ जिधर को आगे वाली चल रही है उधर ही पीछे वाली भी चलेंगी। ये तो दिल का सौदा है। जिसका ध्यान भगवान से लग गया उसकी भक्ति पूर्ण है। पूर्ण उसका ध्यान वो ये भी नहीं कह पाता, ये भी नहीं सोच पाता, ये भी किसी को नहीं बता पाता कि मैं इतनी भक्ति कर रहा हूं। कोई पैमाना नहीं है कि वो नाप सके। बस सारे जहां बांध समाप्त हो जाते हैं। जो एक मिल अवस्था हो जाती है। बस तू और मैं एक ही हैं। भक्त को भान नहीं रहता है। बस तू और मैं सब एक ही है। अब भक्त कह रहा है दुनियाई बातों से मुझे कुछ नहीं लेना है। घबराहट होती है उसे इस भौतिकता की दुनिया में। ऐसा भक्त सतगुरु जी का प्राण होता है। सतगुरु जी और उसका ध्यान रखते हैं। परमात्मा ने भी भक्त प्रहलाद जी का कितना ध्यान रखा। उन्हें पता था कि भक्त निष्काम भाव से मेरा ध्यान कर रहा है, मेरा बना हुआ है। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि आप मेरा काम कर दो और फिर मैं आपका काम करूंगा। उसी तो हरि हरि का सत्संग इसी भाव से कर रहा है कि परमात्मा के अलावा मेरा कोई और साथी नहीं है। एक परमात्मा ही है। मात गर्भ में सुन लिया था नारद जी जब शिक्षा दे रहे थे केतु जी को। तो प्रहलाद जी ने मात गर्भ से ही भगवान का ध्यान रखना शुरू कर दिया था और ये स्वयं भगवान की कृपा हुई थी जो नारद जी को केतु जी को अपने आश्रम में रखने के लिए कहा था। और केतु के गर्भ में मेरा परम भक्त प्रहलाद पल रहा है, उसका ध्यान रखो। तो इसी तरह से अपने भक्त का ध्यान परमात्मा खुद रखते हैं। यहां हम सब साकार की भक्ति कर रहे हैं। सतगुरु जी के वचनों पे ध्यान दें। यही हमारी धन दौलत है। यही हमें मूल से मिला रहे हैं। जो हमारा मूल है, सागर से बूंदाई सागर में है समाना। हम सिर्फ एक छोटी सी बूंद है और इस सागर से मिलाया है, इसकी गहराई में उतारा है सतगुरु जी ने। और सतगुरु जी भव सागर में हमें डूबने नहीं देंगे, लहरों पे उतार के ले जाएंगे। जिसने साकार की भक्ति कर ली, मानव चोला वही पूर्ण हुआ है। सब जगह लिखा हुआ है इतिहास में।
कि सतगुरु जी बिना गति नहीं है, सतगुरु जी बिना मुक्ति नहीं मिलती है। अपने आप चाहे जितना पढ़ लो, हमने सच्चाई में भी देखा है कि हमारी बुजुर्ग माताएं सतगुरु धारण करने के लिए तरसती थी, सत्संग में जाने के लिए तड़पती थी। जिस प्रकार बताया जाता है कि भक्त शबरी माता जी पहले जन्म में राजा की पत्नी थी। राजा उन्हें हरिद्वार ले गए। हरिद्वार में भी उन्हें अलग टेंट बनवा दिया गया, सारे राजपाट का माहौल बना दिया गया, स्नान घर बनवा दिया गया। अब भी उनकी आत्मा संतों के साथ सत्संग करने के लिए तरस रही है, संतों के दर्शन करने के लिए तरस रही है, संतों के वचन सुनने के लिए तरस रही है। तब उन्होंने प्रभु से यही मांगा कि आपका जन्म तो आपने मुझे ऐसा दे दिया, अगला जन्म मुझे ऐसा चाहिए कि मैं गरीबी में पैदा हूं। रानी मत बनाना, सुंदर मत बनाना, मुझे कुरूप बनाना, मुझे साधु संतों का संग देना, सतगुरु जी की शरणागति देना। निर्लय भक्ति। माता कुंती जी ने भी क्या मांगा कि द्वारिकाधीश प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाई, आप मेरे ही साथ रहे, मैं आपको भतीजा समझती रही, पर अब आपको पहचान चुकी है ये आत्मा। जब सुख भोगने का समय आया तो आप जा रहे हैं, इससे तो मुझे दुख ही दे दो, हर दुख में तुम मेरे साथ रहे। भक्त सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा को चाहता है। भक्ति ये नहीं है कि मैं 40 व्रत रख लूंगा, इतना नियम कर लूंगा, ये धागा वहां बांध आऊंगा तो मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाएगा, मुझे किसी काम की प्राप्ति हो जाएगी। भक्त कभी व्यापार नहीं करता है। ऐसे भी सचदेश्वर को हो रहे हैं कि मैं नरक में न जाऊं, मुझे स्वर्ग का वास मिल जाए। स्वर्ग और नरक इसी जन्म में है, जब हम मोह माया से बच जाते हैं। तो फिर कुछ नहीं मांगना होता है। यहां सदगुरु जी ने 5 प्रण भी दिए हैं भक्ति का आधार। गृहस्थी हमें चौथा प्रण निभाना है, गृहस्थी हमें छोड़ के नहीं जानी है, पर गृहस्थी में भी हमें किस तरह से भक्ति करनी है ये भी हमारे सदगुरु जी हमें समझा रहे हैं कि जब कण कण में, घट घट में निरंकार है, तो तुम्हारे जो घर में है उनमें भी निरंकार के दर्शन करो। और उन्हें नमस्कार करते हुए जीवन जियो। जहां तुम बैठे हो, जिस भी अवस्था में तुम हो, वहां परमात्मा तुम्हारे साथ है, सतगुरु जी समझा रहे हैं। तो सतगुरु जी को कभी भी हम रिझाने के लिए महलों की या बहुत सारे पैसों की नमस्कारी की आवश्यकता नहीं है। साकार सतगुरु जी का समय चल रहा था। एक मजदूर माता अपने हाथ में सबसे छोटा पैसा लिए खड़ी थी और आगे एक महात्मा 100 की नोट लिए खड़ी थी। अब वो पसीनों में हो रहा है उस माता का पैसा। अब बड़ी घबरा सी रही है, मजदूरी करके आई थी। तो सतगुरु जी ने पहचान लिया, उन माता को आगे कर लिया और बड़े प्यार से उन्हें बातें की
उनकी नमस्कारी कराई तो वो बहन कह रही है कि सदगुरु जाने जान होते हैं। मैं ये सोचकर घर से निकली थी कि मैं सबसे ज्यादा नमस्कारी करती हूँ। एक माता जी ने आना छोड़ दिया संगत में। सदगुरु जी के तो प्राण हैं संत महात्मा, उन्होंने संगत मां को भेजा, संतों को भेजा कि उन्होंने आना क्यों छोड़ दिया। माता जी को बुलाया गया। सदगुरु जी ने पूछा, माता जी का दिल भर आया। उन्होंने कहा, दासी सबके घर जाती है और प्रसादी खाती है। कोई बहन छोले भटूरे बनवा रही है, कोई बहन कितना लंगर बनवा रही है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं सबका खा तो लेती हूँ पर मैं करा कुछ नहीं सकती। तो सदगुरु जी ने पूछा, तुम पे कितने पैसे हैं? तो उन बहन ने शायद 2 रुपए बताए पल्ले में बंधे हुए। तो सदगुरु जी ने कहा कि तुम तो लंगर करा सकती हो। माता जी अचंभे में हो गई। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तुम लंगर करा सकती हो। 2 नमक की थैली ले आओ, लंगर के स्थान पे रख दो, नमक पड़ेगा क्योंकि नमक के बिना प्रसादी फीकी फीकी लगेगी, तो तुम्हारा लंगर हो जाएगा, सब तक पहुंच जाएगा। ऐसे सदगुरु संभालते हैं भक्त को, भक्त की लाज रखते हैं। स्वयं हमारी भी लाज रखी। जो भी है उसका भोग लगा दो पूर्ण रूप से। शर्त नहीं रखते हैं भक्त। उन्हें भानी नहीं होता है कि मुझे क्या चाहिए। भक्ति सदगुरु बाबा अवतार जी ने की तो अपने भक्त पे इतना रीझे सदगुरु बाबा साकार बूटा सिंह जी कि उन्हें गुरु गद्दी सौंप दी, गले में रुपट्टा डाल दिया और संगत मां के सामने कह दिया कि आपको तो मैंने 100 रुपए दे दिए हैं, आप तो उसको बरतो बांटो, पर भाई अवतार जी के गले में मैंने ये रुपट्टा नहीं डाला है, उस्तरों की माला डाली है। गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी होगी, इधर गर्दन करी तो कटी, इधर करी तो कटी। और सदगुरु बाबा अवतार जी ने इतनी सेवा साकार सदगुरु जी की कि उसमें कोई ऐसा नहीं था कि उन पे बस सदगुरु जी की वह सेवा कर रहे हैं तो परीक्षा ही नहीं ली निरंकार ने। सब कुछ लेकर भी सदगुरु बाबा जी का देखा कि इसमें गिले शिकवे तो नहीं आ रहे। और सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी को, उनकी धर्म पत्नी जी को, उनकी सासू मां को कभी जाने के लिए नहीं कहा कि मेरे तो अपने ही घर में नहीं है। पल पल में मन बदल जाए वह भक्त नहीं हो सकता। बहुत मजबूत हृदय चाहिए। अपने आप को माता पिता के साथ जो रहता है, माता पिता की जो बात सुनता है, अपने पूर्वजों का सत्कार जो करता है, कभी गिले शिकवे में नहीं पड़ता है, वो ही बच्चा खुशहाल रहता है अंतर्करण से। और सब कुछ देकर भी देखा, खूब उनका कारोबार भी चला, तो इनमें अभिमान तो नहीं आ रहा है। भक्त कभी रस्मों पे ध्यान नहीं देते हैं। गर्दन हमारी इसीलिए झुकनी चाहिए कि बस सब तेरे हो चुके हैं। अब मायाई रूपी अभिमान मेरे मन में ना आए कि तू ये कर, जिससे वो रिश्वत नहीं दे देते हैं कि हाँ भाई तुम मेरे मकान के कागज निकाल दो, जल्दी करा दो मेरा काम, मैं तुम्हें इतने नोट दे दूंगा। नहीं, भगवान का दर खुले रूप में मिलता है। मेरे सतगुरु जी का दर भी ऐसा है। हमसे नहीं कहा जाता कि इतनी नमस्कारी यहां करो, तुम्हें ये काम जरूरी करना है। नहीं,
बहुत प्यारा मिशन, बहुत प्यारा मिशन। ये बेरंग की रंगी मस्ती में खोना है हमें। इनके एहसान इतने हैं मुझ पे एहसान कि यदि इन्होंने न चाहा होता तो आज मैं संतों की संगति में ना बैठा होता, इधर उधर भटक रहा होता, न जाने इस शरीर का क्या हो रहा होता, कितने बुरे लोगों में बैठा होता। इसमें भक्ति में कभी शर्त नहीं रखी जाती है। सच्चा प्यार दिल में भरा हुआ होता है। भक्त के कोई कभी कोई अरदास नहीं, ना खुशी का पता है ना गमी का पता है। बस अपने मूलधन को समेटे हुए है। जैसे सांसारिक तौर पे जिसे जिससे प्यार हो जाए, माँ को बेटे से, बेटे से, पत्नी को अपने पति से, प्रेमिका को अपने प्रेमी से, तो सारी हदें पार कर जाता है। इसी प्रकार भक्त भी हमेशा भगवान के आगे यही अरदास करता है कि बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं। मीरा बाई जी अपना सब कुछ छोड़ के अपने गिरधर में समा गई। देह तो बाद में समाई, पहले तो आत्मा समा चुकी थी। पहले तो आत्मा एक बेल हुई थी। एक विश्वास है तो अपने परमात्मा पर है। अटूट भक्ति ईश्वर को हर पल अपने साथ में देखता है, कभी भुलाता नहीं है। आनंद आनंद नित्य बरस रहा है। भक्ति पूरी हुई है, ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई है। आज जिज्ञासी सिमरन तो कराया जा रहा है, और सिमरन तो रोम रोम कर रहा है। कर्मा बाई जी के उपले चोरी हो गए। नामदेव जी से कहा, नामदेव जी बोले उपले तो सबके एक से होते हैं, तुम पहचानोगी कैसे? कर्माबाई जी बोली, विठल विठल की आवाज आएगी उपलों में से, सिमरन की आवाज आएगी। हुआ भी ऐसे कि उपलों में से विठल विठल सिमरन की आवाज आ रही थी। हमें भी समझाया जा रहा है कि यदि ये अवस्था नहीं बनी है तो बन जाएगी। माता जी कह रही हैं, भेड़ चाल मत करना कि तू ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लूं। इस नूर को अंदर समाहित करना, इस नूर में विराजमान रहना, आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, अंशी को अंश से मिलाना है। युगों युगों से भटकी हुई थी, ये अभी हो सकता है, इसी समय हो सकता है। बस माता जी के दीदार करते हुए हमें दर्शन करने अपने सतगुरु जी के, हमें सतगुरु जी का सत्संग सुनने जाना है। हमें सतगुरु जी के चरणों में परम शांति मिली है। हम घोर दुखों में, नरक में थे, इन्होंने हमें उठाया है। हमारी सोच परमात्मा के लिए होनी चाहिए हर पल। इन्होंने मुझे नहीं देखा साकार, सतगुरु जी ने कभी अपने पास नहीं बुलाया, कभी सिर पे हाथ नहीं रखा, बात बनने वाली नहीं है। बस मिश्री की तरह से हमें समा जाना है इस पानी में, इस जल में, इस महासागर में। जीते जी आटे में हम पानी मिलाते हैं, फिर कोई कहे कि इसमें से अलग कर तो नहीं, अगोचर हो चुका है, मिल चुका है, कूद दिया गया है, उसमें आटा और पानी एक कर दिया गया है। पहले समझ में नहीं आती थी। ओम जय जगदीश हरे।
भटकती थी दासी की आत्मा कि इतने में तो समय भी नहीं है। आज सतगुरु जी की शरणागति लेते ही पूरी आरती का अर्थ समझ में आ गया कि एक पूर्ण परमात्मा ही है, करुणा निधान परमात्मा ही है, माता पिता परमात्मा ही है, विषय विकार मिटाने की बात आरती में हो रही है। इनका हस्त हमारे ऊपर रहे, तन मन धन पहला ही प्रण हमें समझा दिया गया कि सब कुछ आपका है। अब जगदीश के दर्शन करने में, जगदीश जी की आरती गाने में और भी ज्यादा आनंद आ रहा है। सारे भेद खुल चुके हैं। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। इन्होंने हमें मूल मंत्र दे दिया है, तू ही निरंकार, में ही तेरी शरणा मैनू बख्श लो। चाहू और निरंकार समाया हुआ है। धन्यकार जी, धन्यकार मालिक। भक्ति को बेड़ा जाल ना बनाए, सभी नियमों से ऊपर उठ के एक ही नियम निभाना है, परमात्मा का नियम। ये हर पल हमारे साथ